हम सभी लोग आज राउंड रॉबिन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने 4 प्रोसेस ले रखे हैं और P1, P2, P3 और P4 है। इनका अराइवल टाइम है 0, 1, 2 एंड 4 है और बस टाइमिंग है 5, 4, 2 एंड 1। जो राउंड रॉबिन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, इस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होगा कि इसमें सीपीयू का टाइम क्वांटम दे रखा होगा। मीन्स सीपीयू एक प्रोसेस को इतने सेकंड तक या इतने मिनट अगर आपने मान रखें तो इतने मिनट तक वो एग्जीक्यूट करेगा। उतने मिनट में अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो वो उसको लाइन में लगा देगा, क्यू में लगा देगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को रेडी क्यू से उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस राउंड रॉबिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत हैं, जिसे हम रेडी क्यू कहेंगे और एक रनिंग क्यू कहेंगे। रेडी क्यू में हम वो प्रोसेस डाल के रखेंगे जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, रनिंग क्यू में वो डाल देंगे जिसका रनिंग चल रहा है। तो हमने यहाँ पर एक रनिंग क्यू बना रखी है और एक रेडी क्यू बना रखी है। तो यहाँ 0 से ही शुरू करते हैं। तो 0 से हमने लोगों ने ये देख लिया कि 0 सेकंड पर कौन सा अराइवल हो रहा है। 0 सेकंड पर P1 अराइवल हो रहा है, तो P1 को हमने यहाँ पर लिखा रेडी क्यू में और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए छोड़ दिया। चूँकि इसको टाइम क्वांटम कितना मिला, 2 सेकंड मिला है, तो इसे 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट करेंगे। जब हमने इसे 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर कितना टाइम कम हो गया, 2 सेकंड कम हो गया, तो 3 सेकंड बचे यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्या किया इसने, उसी दूसरे सेकंड पर अराइवल किसका हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस आ रहे हैं। दूसरे सेकंड पर एक P2 भी अवेलेबल है और एक P3 भी अवेलेबल है। तो P2 और P3 को पहले हम यहाँ पर अटैच करेंगे और उसके लास्ट में P1 का जो बचा हुआ टाइम था उसके लिए P1 को डाल देंगे। ठीक है, अब P2 को यहाँ से उठाया, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे 2 सेकंड के लिए। 2 और 2 कितने हो गए, 4 सेकंड। तो P2 का 2 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो कितने बचे, 2 सेकंड ये कंप्लीट हो गए P2 के। अब P2 ने 2 सेकंड अपने कंप्लीट कर लिए, तो बचे हैं अभी इसके 2 सेकंड। इसके बाद में किसका अराइवल होना है, P3 का। मतलब चौथे सेकंड पर कौन आएगा, तो चौथे सेकंड पर आने के लिए P3 तो आएगा और चौथे सेकंड पे आने वाला कौन है, P4 है। ठीक है, तो P4 को तो हम पहले यहाँ पर अटैच कर देंगे कि P4 आएगा। ठीक है ना, और P3 को यहाँ से उठा करके एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट किया। P3 ने कितना टाइम लिया, P3 ने 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ और इसका एग्जीक्यूशन हो गया फिनिश। मीन्स अब P3 हमारा लाइन से गायब हो गया। इसके बाद में छठे सेकंड पर कोई भी अराइवल नहीं है किसी भी प्रोसेस का। अब प्रोसेस नंबर कौन सा बचा हमारे पास, P1 और P4 बचा। ठीक है, तो P1 और P4 को बचने के लिए तो P1 को हम उठा कर ले आएंगे, P1 को एग्जीक्यूट करेंगे 2 सेकंड तक। 2 सेकंड यहाँ कितने हो गए, 8 सेकंड। तो यहाँ पर 2 सेकंड इसमें से माइनस किए तो कितने बचे, 1 सेकंड अभी भी इसका एग्जीक्यूशन के लिए बचा है। तो हम इसे P4 के जस्ट बाद ही उठा करके डाल देंगे। क्योंकि P2 भी बचा हुआ था, P2 का भी टाइम बचा था, तो हमें P2 को यहाँ पर डालना था। इसके बाद में P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ। P1 का 1 सेकंड बचा, इसलिए उसे लेफ्ट कर दिया हमने। और P1 को लेफ्ट करने के बाद हमारे पास कितना बचता है, P2 बचता है। तो P2 को अब हम, अच्छा P2 का है 2 सेकंड बचता है, जबकि P4 का कितना है, 1 सेकंड बचता है। चूँकि अब एग्जीक्यूशन रेडी क्यू में लगा कौन है, P4 है, तो हमने क्या किया, P4 को एग्जीक्यूट किया। तो P4 को एग्जीक्यूट किया तो ये कितना है, 2 सेकंड। तो टाइम CPU का है, मगर ये 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 9 सेकंड लिखेंगे। ठीक है, P4 भी हमारा लाइन से गायब हो गया। अब बचे कितने हमारे पास, P1 और P2 है। अब P1 जो है वो हमारा सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि
P4 के एग्जीक्यूट होने के बाद P2 को एग्जीक्यूशन होना है, फिर P1 का। P2 के एग्जीक्यूशन के लिए P2 को लेके आइए। P2 का 2 सेकंड में एग्जीक्यूट होना है, तो 2 सेकंड मतलब 10 सेकंड तक, सॉरी 9 और 2 11 सेकंड हो गए, ये 11 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा P2। इसके बाद क्या बचा P1, P1 को लास्ट से उठाइए और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दीजिए, और 11 और 1 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है सारे एग्जीक्यूट होते चले गए। अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट टाइम को एग्जीक्यूट चेक करेंगे, टोटल टाइम, टोटल अराउंड टाइम को, टर्न अराउंड टाइम को चेक करेंगे, वेटिंग टाइम को चेक करेंगे और रिस्पांस टाइप को चेक करेंगे। तो कंप्लीट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, तो उसे हमने माइनस कर लेंगे। जो जैसे कि ये कंप्लीट टाइमिंग P1 की कब कितने में 12 सेकंड पे कंप्लीट हुई, तो 12 लिखेंगे। P2 का 11 पे कंप्लीट हुआ है, तो 11 लिखेंगे। P3 का 6 पे कंप्लीट हो रहा है, तो 6 लिख लेंगे, और P4 का 9 लिख लेंगे। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए CT माइनस 80 है, तो CT माइनस 80 ये माइनस कर लीजिए, 12 10 4 और 5 हो जाएगा। वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइमिंग में से बस टाइमिंग माइनस कर लेंगे, तो बस टाइमिंग ये वाला देखेंगे, ना कि लास्ट वाला देखेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, 12 माइनस 5 7 हो गया। ऐसे ही 6 2 और 4 निकले। रिस्पांस टाइम, किसका रिस्पांस टाइम है, जैसे P1 है, तो P1 को रिस्पांस तो 0 ही में आया था, 0 सेकंड पर, तो 0 माइनस 0 तो 0 सेकंड पे हो गया। जब P2 है, P2 का रिस्पांस टाइम क्या होगा, P2 2 सेकंड पर आया था, अराइवल टाइम क्या है 1, तो 2 माइनस 1, रिस्पांस टाइम 1। ऐसे ही P3 का होगा, तब P3 के लिए 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, इसका 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। P4 देखो किस टाइम पर आ रहा है, P4 का यहाँ पर आना कितना है, 8 सेकंड पर आ रहा है, और इसका अराइवल कितना था 4, इसलिए 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इतना सब कैलकुलेट करने के बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये वाला पार्ट, मतलब 0 और लास्ट वाला आप छोड़ दीजिए, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें 2 4 6 8 9 और 11 हुई। 2 4 6 8 9 और 11 इतने सेकंड्स पर प्रोसेस की स्विचिंग हुई है। देखिए, जैसा P1 जब एग्जीक्यूट हुआ था, तो P1 को 5 सेकंड्स थे एग्जीक्यूशन के लिए, मगर उसको 2 सेकंड्स मिलते हैं, तो उसको 2 मौके और मिलेंगे। तो जो 2 मौके मिलेंगे उसकी स्विचिंग कहाँ पर जा रही है, तो P1 की स्विचिंग एक यहाँ पर है, एक P1 की स्विचिंग ये है। तो ये जो स्विचिंग है ये बोली जाएगी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ऐसे P2 का बचा होगा, P2 का 4 सेकंड था, और मगर इसे 2 सेकंड, फिर उसके बाद में फिर 2 माइनस 2 0 सेकंड, मीन्स उसे 2 मौके मिल रहे हैं। तो उसे 2 मौके मिल रहे हैं, एक तो P2 देखो यहाँ पर है, और एक P2 यहाँ पर आ रहा है, मीन्स इसने यहाँ पर भी, यहाँ तो रेडी क्यू में लगा होता है, यहाँ पर उसे स्विचिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का पार्ट ये है। हाउ मेनी टाइम्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 2 4 6 8 9 एंड 11 टाइम होगी। ओके।